नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, एक जो खुशखबरी बची हुई थी, कल शाम को हमने दूसरा वीडियो लगा दिया था, तो उसको हम आज सुबह बता देते हैं। जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी, दोनों जा कर के तो देख लें। एक पोषण ट्रैकर में जो नया बदला हुआ है, उसको हम वीडियो बना करके बहुत जल्दी डाल देंगे, तो आप जा कर के समय से देख लें और कोई भी गलती ना करें। अगर कोई भी गलती अब कर दी तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये आप देख सकती हैं 28 जुलाई 2025 का निकला हुआ आदेश है बहनों, और समस्त जिलों के लिए है खुशखबरी वाला आदेश। ये समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद तथा सुल्तानपुर को छोड़कर उत्तर प्रदेश, यानी जो 3 जिले हैं, 3 जिलों को छोड़ा गया है। कौन कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद तथा सुल्तानपुर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। विषय आंगनवाड़ी केंद्रों पर लेड स्क्रीन की, यानी जो एलईडी है, एलईडी स्क्रीन की, यानी सुपरवी टेलीविज़न के संबंध में दिशा निर्देश। तो यानी अब आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो टीवी है, स्क्रीन जो एलईडी है, वो आएगी और उसका नाम और हम पूरा आपको ब्यौरा दिखाएंगे कैसे कहाँ कहाँ पर आ भी चुकी हैं। उपयुक्त विषय का अवगत कराना है कि सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में विद्युतीकरण की उपलब्धता एवं एलईडी स्क्रीन की आवश्यकता से अवगत कराया गया था, जिसके क्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 1,68,014 यानी 16,814, समझ लो 16,814 एलईडी स्क्रीन की आपूर्ति संबंधित फर्मों द्वारा की जा रही है, जिसकी सुपरविजन टेलीविज़न की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त के क्रम में एलईडी स्क्रीन में सुपरविजन टेलीविज़न से पूर्व निम्न बिंदुओं का ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वो कौन कौन से बिंदु है? पहला देखिए, एलईडी स्क्रीन की स्थापना केवल सुदृढ़, समतल एवं सूखी दीवार पर की जाए जो उसका भार सहने में सक्षम हो। यानी कि जो टीवी आती है, आपको सभी को पता है कि अब टीवियाँ जो आती है दीवार पर लगने वाली आती हैं, एकदम कंप्यूटर जैसी, तो वो वाली यानी दीवार सूखी हो। ऐसा ना हो कि कहीं उसमें से पानी ऊपर से आता हो छत से या किसी खिड़की से जो रोशनदान है उससे, तो वो टीवी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ी सी सीलन से भी ख़राब है, तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है। और दीवार ऐसी हो कि उसका भार सहन, ऐसा ना हो कहीं दीवार बहुत कमज़ोर हो, जैसी लगाएं और दीवार गिर जाए। उक्त विषय की जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविका द्वारा 0 से 3 मुख्य सेविका द्वारा 3 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में कर ली जाए, यानी प्रत्येक दशा में ये जानकारी कर ली जाए। एलईडी स्क्रीन की ऊंचाई एवं स्थान का निर्धारण एवं प्रकार किया जाए कि वह बच्चों की पहुंच के बाहर हो तथा एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित कंटेंट पूरे कक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एलईडी के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा तिथि, स्थान, कंपनी का विवरण अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। यानी एलईडी टीवी जैसे ही आंगनवाड़ी बहनों के पास पहुंच जाएगी तो उन्हें उसका पूरा ब्यौरा रखना है और इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। इसमें एक चीज़ और है कि वो आपको सबसे पहले टीवी आने से पहले ही अपने पास रखनी है, जो आपको देनी है। कंपनी का विवरण अभिलेखों में दर्ज किया जाए, यानी जो कागजात आए वो सभी आपको रखने हैं, जिसे मुख्य सेविका द्वारा अवलोकन किया जाएगा, यानी आपको मुख्य सेविका को देना है। यथोचित स्थान पर हो। एलईडी स्क्रीन केंद्र पर इंस्टॉल होने के समय संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का उपस्थित होना अनिवार्य है, जिससे संबंधित कार्यकर्ती द्वारा एलईडी स्क्रीन
के संचालन विषयक जानकारी प्राप्त की जा सके। जिन केंद्रों का इंस्टॉलिंग होना होगा, संबंधित केंद्रों का सत्यापन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा। LED स्क्रीन की प्राप्ति रसीद संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हस्ताक्षर से हो तथा प्राप्त रसीद की एक प्रति सत्यापित मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसकी संकलित प्रति हस्ताक्षरित सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने स्तर से निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 10 सक्षम के अंतर्गत केंद्रों पर LED स्क्रीन के अतिरिक्त रो ECCE विषयक सामग्री GMOD आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए इनके सुरक्षित रख रखाव हेतु दरवाजे में इंटरनल लॉक अथवा अन्य यथोचित व्यवस्था भी कराना सुनिश्चित करें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों पर LED स्क्रीन से सुपरवाइज टेलीविजन कराने में संबंधित कंपनी को सहयोग प्रदान कर आवश्यक में करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त 16,814 केंद्रों की जनपदवार परियोजना स्क्रीन का सुपरविजन संलग्न है। तो यानी संदीप कौर ब्यूरो का जो है निदेशक उन्होंने भेजा है, जिन जिन केंद्रों के लिए भेजी है वहाँ के आदेश हैं, और जिनको नहीं भेजी है वहाँ के नहीं है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने 3 जो ज़िले हैं उनके लिए मना कर दिया है। अब मैं आपको दूसरी केंद्रवार जो सूचना है वो उन्होंने केंद्र के हिसाब से भेजी कि इस केंद्र पर लगे, उस केंद्र पर सूची संलग्न कर दी गई है। संदीप कौर प्रेषक है। प्रतिलिपि देखिए आप, प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टाहार संबंधित जिला अधिकारी, संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, प्रबंधक निदेशक UP इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेटर लिमिटेड उत्तर प्रदेश के साथ प्रेषित की LED स्क्रीन की आपूर्ति तथा समय करवाने का कष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने सभी को ये आदेश दिए हैं। प्रतिलिपि आप देख सकती हैं यहाँ पर सभी की। अब देखिए यहाँ पर जो LED UHD ये देखिए यहाँ पर देख सकती हैं आप, ये यानी टीवी जो आएगी आपकी इस तरीके की आएगी। इस तरीके का ये डिब्बा आपको कवर दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरा, देखिए आप देख सकती हैं। और इसमें एक चीज़ और, जब भी आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी तो आपको हस्ताक्षर, अपना नाम, आंगनवाड़ी का अपना जो भी है सब कुछ भरना होगा, मोबाइल नंबर। इसके साथ ही साथ आपको अपनी मुहर भी बनवानी है। यहाँ पर देख सकती हैं मुहर लगी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड। तो इस तरीके से ये मुहर बनी हुई है। और सभी आंगनवाड़ी अपनी अपनी मुहर अपने पास रखें, जिससे कि जब भी कोई आए तो आप आसानी से ये कर सकती हैं। तो ये आंगनवाड़ी ने अपने साइन, मुहर और यानी अपना नाम, अपना जो साइन है वो सभी किया है इस पर। ये 26/7 में यानी मिला है ये टीवी यहाँ पर। तो सभी ज़िलों में ये मिल रही है इसी तरीके से। देखिए सभी बहन भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है, सभी अपना ध्यान से देख लें। जिनके पास 4 पहिया वाहन है और खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, उनके पास नोटिस आना शुरू हो गए हैं। आप डेट देख सकते हैं किस डेट में आया है, 18/7/2025 में। तो सभी ज़िलों में ये नोटिस जा रहे हैं। इस नोटिस में क्या है ये दिखाएंगे, इसके बाद ही हम दूसरी आपकी बहुत अच्छी खबर दिखाने जा रहे हैं। श्री कमल किशोर चौहानी, श्री रामदर्जी चौहान, निवासी ठिकराना, महेंद्रा तान, कमला नगर, ब्यावरा, जिला ब्यावरा का है। विषय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत जारी निष्कासन श्रेणी में दर्ज मापदंडों के तथ्य छुपाकर लाभ प्राप्त करने का कारण बताओ नोटिस तथा अवैध रूप से
उठाए गए खाद्यान्न की राशि जमा कराने का नोटिस। अब यानी जो आपने खाद्य सुरक्षा जो राशन उठा लिया है उसका भी जवाब देना होगा और पैसा जमा कराना होगा या खाद्य सुरक्षा वो जो सामग्री है वो जमा करानी होगी। आपके राशन कार्ड नंबर में दर्ज व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत निष्कासन पात्र नहीं श्रेणी के ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी स्वायत्त राजशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो अथवा आयकर दाता हो अथवा चौपहिया वाहन धारक हो का तथ्य छुपाकर गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त किया है एवं परिवहन विभाग की सूचना अनुसार आप चौपहिया वाहन धारक हैं, अतः आपको इस कारण बताओ नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आप द्वारा अपने परिवार राशन कार्ड पर गलत तरीके से उठाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न गेहूं की राशि 7 दिन में राजकोष में जमा कराएं तथा जवाब में रिकॉर्ड गवाह दस्तावेज सबूत नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में कार्यालय दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश करें। राशि जमा नहीं कराने पर आपके विभाग को सूचित कर आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक अधिनियम 1955 की धारा 37 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो देखिए जो इस तरीके से यानी जो प्राप्त कर रहे हैं जिनके पास चौपहिया वाहन है, चाहे कोई सा भी वाहन हो, चाहे ट्रैक्टर हो या फिर आपके पास कार हो या जो भी हो, अगर आप ऐसी जो प्राप्त कर रहे हैं तो आपको अपने गेहूं की जो राशि है वो पैसे जमा करने होंगे, वो भी 7 दिन के अंदर। सभी के पास ये नोटिस आना शुरू हो चुके हैं, तो सभी बहनें अपना अपना देख लें। अब देखिए एक और जो नई खुशखबरी है, 1,26,000 कार्यकर्ता सहायिका को 5 अगस्त को मिलेगा सम्मान। तो 5 अगस्त यानी आज 2 अगस्त हो चुकी है, आपकी 5 अगस्त को सम्मान मिलेगा। राजस्थान में 5 अगस्त का दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के नाम रहेगा। बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व के तहत पूरे प्रदेश में पहली बार एक साथ आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश में 63,071 आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही 1,26,142 कार्यकर्ता और सहायिकाओं के बैंक खातों में 501 रुपये की राखी उपहार के रूप में भेजी जाएगी। सभी को मिठाई के साथ एक छाता भी दिया जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, यानी राजस्थान में सभी आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाते में 501 रुपया भेजे जाएंगे और ये किस लिए, राखी के त्यौहार में, राखी के उपहार में, यानी इनको रक्षाबंधन के लिए भेजे जाएंगे। और सभी को एक मिठाई का डिब्बा और एक छाता दिया जाएगा। भरतपुर डींग जिले में 2,118 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 4,276 कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत हैं। जिले का मुख्य कार्यक्रम जयपुर के BM बिड़ला सभागार से जुड़ेगा, जहां राज्य स्तरीय आयोजन होगा। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आंगनबाड़ी बहनों से संवाद करेंगे। तो यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें, लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज एक नहीं 2 खुशखबरी फिर से आपको दी हैं। तो बहनों, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहुत जल्दी टीवी लगने जा रही है, जो LED है। और एक समस्या ये है कि जो 3 ज़िले हैं उन्हें छोड़ करके गौतम बुद्ध नगर और 2 ज़िले और थे, तो उन ज़िलों में यह कार्य शुरू नहीं होगा। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ बहुत जल्दी, क्योंकि पोषण ट्रैकर में नई समस्या आ चुकी है। वो समस्या क्या है आप सभी बहनों के लिए, सभी राज्यों की बहनों के लिए है।
तो जल्दी से जल्दी एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।